₹1500 के कारण ही एक सास अपने होने वाले दामाद संग फरार हो गई। घटना में आ गया नया मोड़, हो गया बड़ा खुलासा। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से दामाद और सास के बीच प्रेम का अनोखा मामला। शायद आप इससे अवगत जरूर होंगे। कौन नहीं जानता इस कहानी के बारे में। दामाद राहुल की सपना की बेटी से शादी होनी थी। सपना वही जो सास बनने वाली थी। शादी की तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की गई थी, लेकिन 6 अप्रैल को ही दोनों फरार हो गए थे, राहुल और उसकी होने वाली सास सपना देवी। अपनी शादी के दिन दादोद थाने पहुंच गया यह दोनों ही कपल, सास और होने वाला दामाद राहुल। उसके साथ सास सपना भी थी। 10 दिन बाद लौटे थे सास और दामाद। दोस्तों, पुलिस ने पूछताछ की। इस पूछताछ में तो बड़े ही खुलासे सामने आ गए हैं। 10 दिनों तक दोनों कहाँ रहे थे, कैसे उन्होंने यात्रा की, इसका रूट चार्ट भी अब तो सामने आ गया है। दरअसल दोस्तों, सपना पुलिस से कहती है कि वह अपने पति के अत्याचारों और मारपीट से परेशान थी। उनका पति जितेंद्र बुरा बर्ताव करता था, इसी वजह से राहुल के साथ भागी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि अब वह अपना जीवन राहुल के साथ ही बिताना चाहती है। वहीं दोस्तों, राहुल ने सास के साथ भागने के बाद के रूट के बारे में बताया। उसने तो स्पष्ट किया कि 6 अप्रैल को सास अलीगढ़ से कासगंज पहुंची थी। इसके बाद वहां से बरेली पहुंची, फिर बिहार के मुजफ्फरपुर गए। बिहार के रास्ते ही दोनों नेपाल बॉर्डर पहुंचे थे। दोनों ने आगे कहा है पुलिस के सामने कि हम पर कई आरोप लगाए जा रहे थे, इसलिए हमने वापस लौटने का फैसला किया। हम नेपाल बॉर्डर से वापस अलीगढ़ आ गए। दोस्तों, सपना के गायब होने के बाद उसके पति ने दावा किया था कि मेरी पत्नी घर से बहुत सारे जेवर और गहने लेकर फरार हुई है। इस आरोप पर सपना ने कहा कि मैं अपने घर से कुछ भी नहीं लेकर गई थी, ना ही पैसे और ना ही जेवर लेकर गई थी। सपना ने तो स्पष्ट ही कर दी कि सिर्फ एक मोबाइल और 200 रुपये ही लेकर भागी थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में बता दूं, मडराक के एक गांव की रहने वाली युवती का रिश्ता दांदो के युवक राहुल से तय हुआ था। शादी की तारीख 16 अप्रैल निर्धारित की गई थी। शादी तय होने के बाद राहुल होने वाली पत्नी की जगह सास को ही अपना बनाने का सपना सजा डाला। दोस्तों, बातचीत बढ़ी तो दोनों की नज़दीकियां भी बढ़ने लगी। इसी दौरान 38 वर्षीय सपना और 20 वर्षीय राहुल एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। 6 अप्रैल की शादी के लिए बनवाए गए 5 लाख रुपए के जेवर और 3.5 लाख रुपए नगद लेकर भाग गई थी। यह आरोप लगाया है होने वाली सास के पति जितेंद्र ने और उस सास की बेटी रिंकू ने। दोनों का कोई पता ठिकाना नहीं मिल रहा था। दोस्तों, पुलिस दोनों को तलाश कर रही थी। दोस्तों, बीते मंगलवार को युवक राहुल को अपना फ़ोन ऑन करना पड़ा और ज्यों ही उन्होंने अपना फ़ोन ऑन किया, पुलिस को उनका लोकेशन नेपाल बॉर्डर का मिल गया। हालांकि जब दोनों उपस्थित हुए तो दोनों खुद ही उपस्थित होकर दांदो थाने पहुंच गए थे। यहां पहुंचने के बाद होने वाली सास सपना देवी अपनी आप बीती सुनाई। दोस्तों, आप बीती सुनाने के बाद तो स्पष्ट हो गया कि उस सपना के साथ उसके पति जितेंद्र के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये खुलासा कर दिया कि 1500 रुपये के कारण ही मैं अपने पति को छोड़ होने वाले दामाद के साथ जीवन बिताने की सोच डाली।
दोस्तों, सास सपना ने पुलिस के सामने बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि मैं खेती बाड़ी से लेकर तमाम काम किया करती थी, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया करती थी। मैंने पैसों के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत अपना घर भी बनवाई। मेरे पति जितेंद्र कुछ नहीं किया करते थे, सुबह से लेकर शाम तक शराब में ही डूबे रहा करते थे। एक महीने में 1500 रुपये दिया करते थे। बेटी के रिश्ते के बाद हमारी बात दामाद से होनी शुरू हुई थी, लेकिन जब यह बात शुरू हुई उसके बाद हमारे पति जितेंद्र ने हम पर अनर्गल आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पति पर यह भी आरोप लगाया कि दामाद से बातचीत करने को लेकर मेरे पति जितेंद्र ने मेरे साथ गाली गलौज भी शुरू की, मुझे अपशब्द भी कहा। दरअसल दोस्तों, सपना के बयान के अनुसार जब सपना की बेटी की शादी राहुल के साथ तय हो गई थी, उसके बाद सपना की बेटी और राहुल के बीच बातचीत भी प्रारंभ हो गई थी। बातचीत के क्रम में होने वाली सास सपना भी चाहती थी कि अपने दामाद के साथ कुछ बातें करूं। जब उन्होंने यह बातें प्रारंभ की, उसके बाद ही सपना के पति जितेंद्र के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि सपना अपने होने वाले दामाद के साथ अनर्गल बातें करती है, प्रेम भरी बातें करती है। दोस्तों, महिला ने आगे यही बात बताई और ये बातें उन्होंने राहुल को भी बताई कि मेरे पति जितेंद्र के द्वारा आपसे बातचीत करने के लिए मुझे प्रताड़ित किया जाता है, मुझ पर आरोप लगाया जाता है। दोस्तों, सपना अपने बयान में आगे ये भी कहती है कि जब मैंने अपने होने वाले दामाद को ये बातें बताई, इसी दौरान हमारे दामाद को हमसे प्रेम हो गया। होने वाला दामाद राहुल ने कहा कि उसने दोस्तों से करीब 15 से 20 हज़ार रुपये लिए थे। इसके बाद सास के साथ चला गया। उसने रुपए और जेवर लेने के आरोप को झूठा साबित किया है। दोस्तों, साबित के क्रम में उन्होंने सिर्फ बयान का ही प्रयोग किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं और मेरी प्रेमिका कुछ भी लेकर नहीं भागी है, यह सोची समझी साजिश है। दोस्तों, पुलिस दोनों को मद्राग थाने ले गई। वहां दोनों के बयान लिए गए। इसके बाद महिला को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। दोस्तों, पुलिस के सामने जब राहुल से बयान लिया गया, उसके बाद राहुल ने पुलिस के सामने भागने के बाद 10 दिन गायब रहने के बारे में पूरी जानकारी बताई। उसने बताया कि वो दोनों पहले कासगंज गए थे, वहाँ से बस पर सवार होकर बरेली पहुँचे थे, फिर बरेली से बिहार के मुजफ्फरपुर गए। उसने आगे ये भी कहा कि 2 दिन पहले मोबाइल खोला तो सोशल मीडिया पर सिर्फ हमारी ही चर्चाएं हो रही थी। इस कारण हमने लौटने का फैसला किया, हम पर कोई बड़ा दबाव नहीं था। दोस्तों, राहुल कहता है, हम दिल्ली वाली बस में सवार हो गए। राया कट पर उतरकर हमने किराए की गाड़ी ली और फिर थाने पहुंच गया। उसके बाद राहुल कहता है कि सपना और राहुल, जिसे आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हम दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है। दरअसल दोस्तों, दोनों के भागने के बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इस पर उन्होंने कहा कि एक तो पुलिस हमारे पीछे पड़ी थी और दूसरी तरफ सामाजिक दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में लौटना ही बेहतर मैंने समझा। और दोनों ने मडराग थाने पहुंचने के बाद भारी संख्या में लोगों को देखा और वो लोग कोई और नहीं, दोनों ही परिवार के अपने अपने तरफ के लोग थे। पुलिस ने दोनों के परिजनों को थाने बुलाई थी। दोनों परिवार का आरोपियों के आमना सामना कराया गया था।
इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ते भी नजर आए थे, लेकिन पुलिस और परिजनों के सामने महिला ने कहा कि 200 की कीपैड फ़ोन लेकर आई और 200 रुपए लेकर आई। जेवर और रुपयों को लेकर जाने की झूठ बात मुझ पर आरोपित किया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण ने एक लड़की की शादी तोड़ डाली। जिस घर में बुधवार को शादी की शहनाई बजनी थी, 16 अप्रैल को एक शादी के बंधन में दो प्रेमी युगल मिलने वाले थे, उसमें तो अलग ही मोड़ आ गया। वहाँ सन्नाटा पसर गया। गांव में चर्चा अलग ही है। वहीं घटना के बाद से ही पिता और बेटी दोनों ने खुद को एक घर में कैद कर लिया है। और पिता का तो ये भी कहना है, जितेंद्र पिता का कहना है, अब वह अपनी बेटी की शादी कहीं और करेंगी। इस नालायक के साथ कदापि नहीं रहेगी हमारी बेटी। दोस्तों, यह कहानी नया मोड़ लेते दिख रहा है। ये तो स्पष्ट है कि ना तो सपना और ना ही राहुल ने अपनी शादी की कबूल की है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि राहुल ने स्पष्ट कहा है कि शादी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मर्जी सपना की होगी। देखना है यह कहानी आगे कहाँ तक पहुँचती है, कौन सा रूप धारण करती है। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे इस कहानी से अन्य गतिविधियों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।